हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ यू ऑल। सो अब हम कंप्लीट करेंगे अपना यूपी 2। तो एज़ कम्पेयर टू यूनिट पैन 1, यूपी 2 जो है हमारा काफ़ी हार्ड है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर कर दूँ। तो यूनिट पैन 2 जो है बेसिकली वो हमारा किस पे बेस्ड है, स्टोरीज़ पे बेस्ड है, फोक टेल्स पे बेस्ड है और पोम्स पे बेस्ड है, सबको पता है। तो जैसी जैसी चीज़ें इससे आ सकती थी मैंने वो इसमें सारी कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप बुक में एक बार यूपी 2 अच्छे से पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, वो आप लोगों को एक स्टोरी दे देंगे, आपकी फेवरेट स्टोरी दे देंगे, या फिर वो ऐसे दे देंगे कि वो आपको 2-3 लाइन दे देंगे और कहेंगे ये स्टोरी की स्टार्टिंग की 2-3 लाइन से अब इसको एंड तक लेके आओ, कंप्लीट करो, ठीक है। ऐसे दे देंगे। जैसे हमारा 9th में था फर्स्ट डे वाला, है ना, स्कूल का फर्स्ट डे, तो उस तरीके से भी दे सकते हैं। फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दे देंगे और जिसमें पॉइंटर्स दिए होंगे और आपको अपनी फेवरेट स्टोरीज़ पे लिखना होगा, ठीक है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का मैं आपको बताती हूँ किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर आ सकता है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है, देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो बीच में हमारा दिया जाता है टाइटल ऑफ द स्टोरी। अगर वैसे तो पॉइंटर्स आपको दिए होंगे, अगर पॉइंटर्स ना दिए हो तो इसे रट के जाना। आपका जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है वो इसी तरीके से बनेगा। अगर ये तरीके आपको फिक्स है तो आप किसी भी स्टोरी का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाते हो हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। टाइटल ऑफ द स्टोरी आ जाएगा, हु वर द कैरेक्टर इन द स्टोरी, वेयर डिड द स्टोरी हैपन, है ना, और सॉल्यूशन क्या था, उन्होंने क्या सॉल्यूशन फाइंड करा, कुछ स्पेशल इसमें क्या मेंशन कर रखा है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी कैरेक्टर्स के साथ जो कैरेक्टर्स ने स्टोरी में फेस करी, है ना। तो यही है इसमें। ये हमारा क्या हो गया, पूरा ये हो गया ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ठीक है। तो ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर था हमारा। अब जो और पॉइंटर्स है जो मुझे लगता था कि हाँ ऐसा भी कुछ आ सकता है, वो देखो। स्टोरीज में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, देखो कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है, इस टाइप के भी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकती है, या फिर वो वाली स्टोरी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनमें से क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल क्वेश्चंस की, जो मुझे लगता है शायद जनरल नॉलेज के लिए, बेसिक के लिए आ जाए, जैसे कि आपकी फेवरेट स्टोरी क्या है, आपको वो स्टोरी किसने सुनाई थी, कब सुनाई थी, ठीक है। तुम्हें वो स्टोरी, वो ही पर्टिकुलर स्टोरी आज तक क्यों रिमेंबर है, ठीक है। स्टोरीज याद नहीं रहती ना, लेकिन वो तुम्हारी फेवरेट स्टोरी किस रीज़न से बनी, क्या सीखा उसने, तो क्या उससे सीखा, क्या लर्निंग थी तुम्हारी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फेवरेट स्टोरी क्यों है वो आपकी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो कोई भी रिप्लाई कर देगा इनका, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं एक स्टोरी को लिखने के। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट होता है हमारा टाइटल। आ सकता है ये कि एलिमेंट्स बताओ स्टोरी को, स्टोरी के, ठीक है। टाइटल, उसका सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट, है ना, और प्रॉब्लम जो स्टोरी में फेस की गई है, उसका सॉल्यूशन क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला। एलिमेंट्स ये किसके हो गए हमारे, राइटिंग ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ द स्टोरी, हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन द स्टोरी। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कैसे यूज़ हुए हैं, देखो जैसे ये एलिमेंट्स थे हमारे सारे स्टोरी के। ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि स्टोरी के सेटिंग, जैसे कोई स्टोरी दे दी आपको, उसका टाइटल आपको लिखना है, ठीक है, कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, उसका सेटिंग और प्लॉट क्या है, वहाँ पे कैरेक्टर कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिजोल्यूशन निकला, ठीक है। जैसे आपको स्टोरी दे दी और उससे पूछे जाएंगे कि एलिमेंट्स बताओ, जैसे कि टाइटल, सेटिंग, प्लॉट पूछ लिया, कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट, क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला। इस तरीके से भी अगर सिर्फ वो आपको ये बोलेंगे कि जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से स्टोरी को डिफाइन करो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो ना, ये टेबल बना के। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए टेबल बनाई है, इस टेबल को भी रटना ही होगा, ठीक है, तो रट के ही जाना। देखो अब क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुमने जो स्टोरी ऑलरेडी पढ़ रखी है, तुम्हारी बुक में जो जो स्टोरीज़ है, पेंडोरास बॉक्स और बहुत सारी स्टोरीज़ है ना, और पोम्स भी हैं, फोक टेल्स भी हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ लेना, पोम जो है आपकी सारी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक टेल्स भी आ सकती है कि फोक टेल्स के डिफरेंट टाइप्स बताओ। तो फोक टेल्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से, फेरी टेल्स, फेबल्स, मिथ्स, लीजेंड्स, टॉल टेल्स। अगर इनको आपको डीपली पढ़ना है तो आपकी बुक पे पेज नंबर 55 है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे काफ़ी इन सबको पाँचों के पाँचों को डिफाइन किया गया है विद देयर डेफिनेशंस, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अगर आ सकता है कि किसी को एक्सप्लेन करो तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ जाएगा ना, तो पढ़ लेना एक बार। अब देखो डेफिनेशंस आ जाएंगी, जैसे कि आपको कोई स्टोरी दे दी गई होगी, स्टोरी का टाइप दे दिया गया होगा, जैसे फेबल हो गया, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, या फिर फेबल की डेफिनेशन दे दी, आपसे पूछ लिया कि स्टोरी कौन से टाइप की है। इस तरीके के भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा कि कोई भी 3 टाइप्स की स्टोरीज़ बताओ कि कौन कौन सी टाइप की स्टोरीज़ होती है और उनको एक्सप्लेन करो, है ना। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेरी टेल का एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। आपसे पूछा गया होगा कि
डिफाइन करो ये स्टोरी का कौन सा टाइप है। जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन दे दूँगी, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये स्टोरी का कौन सा टाइप है। तो जो स्टोरी के सारे टाइप्स हैं ये आपको दिए गए हैं पेज नंबर 56 पे। 56 पेज नंबर जाके पढ़ो अपनी बुक में, वहाँ पे आपको स्टोरी के टाइप्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उनको मैच करो, नहीं हो तो मैं बता दूंगी, वैसे क्लास टीचर्स ने करा रखा है, ठीक है। कमेंट कर देना एक बार मुझे पेज नंबर 56 का, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल में, ठीक है। अब और किस टाइप के बन सकते हैं, देखिए हम जैसे कि हमारा यूपी 1 में भी सेम था कि सिमिलैरिटीज़ दी जा सकती है और डिफरेंट पूछा जा सकता है कि ये स्टोरी एक दूसरे से कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है। देखो टू क्रैब्स और पेंडोरास बॉक्स, इन दोनों में आपको दिया जा सकता है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिया जा सकता है फॉकटेल्स के, दो फॉकटेल्स के बीच में, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को सब रट लो और अगर आंसर चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर भी बता दूंगी। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डू फॉकटेल कनेक्ट पीपल अक्रॉस कल्चर्स, राइट रीजंस फॉर योर चॉइस। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे बेसिक से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार यूपी 2 को अच्छे से पढ़ लो, यूपी 2 में भी कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया बट इट इज़ डन विद यूपी 2, ओके। तो यूपी 2 भी हमारा ऑलमोस्ट इस नोट्स में मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है कहीं भी किसी भी चैप्टर में, जिसके मुझे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लगेंगे डाउट वाले, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप मेरे से, और पर्सनल में भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे एंगेज, बाय बाय एवरीवन।